गुंडों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, तो हमारे साथ डीसी ऑफिस तक चलिए। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और कहेंगे तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, हत्या के प्रयास करने वालों को, जो गोली दागने वालों को, दगवाने वालों को, इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सलाखों के पीछे उनको जल्द से जल्द आज ही गिरफ्तार करके डालना चाहिए। गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप इसी तरह से दबाव बना कर रखोगे तो पुलिस काम करेगी, नहीं तो खुला छोड़कर रखा है कि बचाव और भागने के हर प्रयास होंगे। हम भागने नहीं देंगे, हम सलाखों के पीछे पहुंचा करेंगे। गोली चली है और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चली है, दिन दिहाड़े चली है, और जो गोली चलाने वालों का जो कनेक्शन जिस प्रकार से निकल रहा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है, वो अभी तक जो चीज़ें उसमें से निकल करके आ रही है कि यहाँ के पूर्व विधायक के पुत्र उसमें संलिप्त हैं। अब आज हमने धरना दे करके अपनी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, डिप्टी कमिश्नर और एसपी के सामने रखी है, और जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और अनुराग ठाकुर जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ में हमारे सभी पार्टी के हमारे प्रमुख नेतागण वहाँ पर उपस्थित थे। हमने कहा कि दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ऐसा एक इम्प्रेशन बाहर जा रहा है कि पूर्व विधायक के साथ इस विषय का जुड़ना स्वाभाविक रूप से सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वो दबाव डाल करके इसमें जो है वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए हमने कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, तुरंत हो, और सरकार के दबाव में कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने कह दिया है कि तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई, दोषी अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं हुए, तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा हिमाचल प्रदेश में, और उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व के विधायक और उसके बेटे की जिस तरह की उसमें संलिप्तता है, आपने पिछले कल एसपी बिलासपुर का बयान भी पढ़ा है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके बेटे पुरंजन ठाकुर ने जिस तरह से उनको हायर किया और एक जानलेवा हमला जिस तरह से इन्होंने अंजाम दिया है, ये एक माफिया गिरोह हैं दोनों तरफ के। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि, और हम हमेशा से ही मांग करते रहे हैं कि जो भी इस तरह के लोग गिरोह हैं उनका पर्दाफाश किया जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। हमारे यहाँ से विधायक 20 दिन पूर्व जिलाधीश महोदय को, एसपी महोदय को इन सारी घटनाक्रम के बारे में कि ये होने जा रहा है, कभी भी हो सकता है, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, घटना घट गई, और ये पुष्टि हो गई कि हमने जो कहा है वो 100% सही है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस सरकार का हाल है। शहर के बच्चे को पता कि शूटर घूम रहे हैं, लेकिन हमारी सीआईडी को पता नहीं, हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं, प्रदेश सरकार को पता नहीं। भाई और बहनों, यह अराजकता, और जब शूटर पकड़ा गया, शूटर को जिन लड़कों ने, लोगों ने पकड़ा था, उनको पुलिस के हवाले किया, तो शूटर के मोबाइल पे पहली कॉल जो शूटर ने की थी वो बंबर ठाकुर को की थी, और दूसरी कॉल जो की थी वो बंबर ठाकुर के बेटे को की थी। बंबर ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और बंबर ठाकुर के बेटे ने कॉल उठाई, ऑटो रिकॉर्डिंग पे उसका फोन था, और उसमें बात क्या होती है, शूटर कहता है कि मैंने 2 गोलियां मारी हैं, एक छाती में लगी है और दूसरी शायद बाईपास हो गई, अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं।